नमस्कार, ENI न्यूज में आपका स्वागत है। मैं गीता शर्मा पेश करती हूँ खबरें फटाफट। इराक से लौटे भारतीयों के दिलों में खौफ अभी भी बरकरार है। वे गए तो थे वहां जियारत करने, लेकिन वहां दहशत का शिकार हो गए। बरेली के दर्जन भर लोग वहां अभी भी फंसे हुए हैं। लोग उनकी सलामती के लिए दुआएं मांग रहे हैं। इलाक से हाल में ही लौटे परिवार का कहना है कि दहशत का जो मंजर उन्होंने अपनी आंखों में देखा है वो वाकई में उन्हें ताउम्र याद रहेगा। बहुत बुरा माहौल था, वहाँ बिल्कुल कांप गए थे, चेहरे पर हम लोगों के हवाइयाँ उड़ी, पसीने बह रहे थे, बुरा हाल था कि पता नहीं इंसान बच के जाएगा या नहीं जाएगा। ये समझते थे कि हाँ गोलियों के निशाना बनना है। भाइयों के लिए सबके लिए भाई दुआ कर रहे हैं, मौला सबको खैरियत से अपने अपने वतन लावे, अपने घर वालों से मिलाए। हम यहाँ से देखो जिंदा जाते हैं या नहीं जाते हैं, हमारा क्या होगा। इराक से लौटे भारतीयों की सलामती के लिए जहां हर तरफ दुआएं हो रही हैं, वहीं उनकी वापसी के लिए हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है। अब ऐसे में वहां फंसे जायरीन अपने परिवार से कब मिल पाएंगे ये तो समय ही तय करेगा। हम हिंदुस्तानी हुकूमत से चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द कोई ऐसा कदम उठाए कि वहाँ पे जो फंसे हुए हिंदुस्तानी हैं उनको मदद मिल सके और उनसे हमारा संपर्क हो सके। इराक में फैली दहशत का मंजर वहाँ से लौटे लोगों की मुंहजबानी सुनने के बाद किसी का भी दिल दहल सकता है। ऐसे में जो जायरीन वहाँ फंसे हुए हैं उनकी सिर्फ सलामती की दुआ ही की जा सकती है। बरेली से विजय सिंह, ENI न्यूज, आपकी आवाज। आगामी आने वाले बारिश के दिनों में बरेली को टापू बनने से बचाने के लिए नगर निगम के दावे खोखले होते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ निगम ने नालों की सफाई के लिए 40 लाख रुपए भी खर्च किए हैं, लेकिन शहर के नालों की हकीकत कुछ और ही है। जहाँ निगम द्वारा नालों की सफाई नहीं की गई है, वहीं बारिश में शहर टापू भी बन जाता है और हर तरफ गंदगी देखने को मिलती है। हालांकि निगम के महापौर का दावा है कि निगम ने इस बार नालों में पानी की निकासी का समुचित इंतजाम किया है। बरसात होती तो पानी यहाँ तक आ जाता है, रिक्शे और साइकिल निकलने की समस्या होती है, बहुत लोगों को चलना फिरना दुश्वार हो जाता है। और जो है कि नाली सफाई तो कभी साल भर में हो गई, 2 साल में हो गई और कुछ नहीं होता है। और जितने बड़े नाले हैं उनकी काफी हद तक सफाई हो चुकी है। मीडियम और जो स्मॉल छोटे नाले हैं उनकी सफाई से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। 40 लाख का बजट हमारा नालों का है, ऑलरेडी पहले से पास है। नालों की हकीकत से बारिश के दिनों में क्या इस बार बरेली की जनता जल भराव से बच पाएगी? क्या नगर निगम के दावे सही साबित होंगे और जल निकासी का समुचित इंतजाम नगर निगम द्वारा किया जाएगा? एक तरफ नगर निगम कर रहा है नालों की सफाई को लेकर दावा, दूसरी तरफ जमीनी हकीकत इससे परे है, क्योंकि ना तो नालों की सफाई की गई है, ना ही पानी निकासी का कोई इंतजाम। बरेली को टापू बनने से कौन रोक सकता है, इसका तो भगवान ही मालिक है। बरेली से अनूप सक्सेना, ENI न्यूज, आपकी आवाज। बरेली के लिए जाम कोई नई समस्या नहीं है। शहर के हर चौराहों पर यातायात पुलिस की उदासीनता के चलते जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हाल किला रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम का है, जहां लोग जाम से तो परेशान होते ही हैं, साथ ही हादसों का भी शिकार होते हैं। अगर यातायात पुलिस हर चौराहे पर जरा सा ध्यान दे तो यहाँ लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाई जा सकती है। यहाँ पे बड़ी दिक्कत है कि ओवरलोड रिक्शे हैं, ट्रांसपोर्ट के वालों के, उसका रेताबजी वालों के, और पब्लिक का इतना प्रेशर है कि यहाँ पे जाम की बहुत बुरी स्थिति है। जाम लगने से यहाँ पे साहब एक्सीडेंट होने का दिक्कत रहती है, जेब कटती है, लोगों की चोरी होती है, ट्रेन से कटने का डर रहता है। किला क्रॉसिंग पर जाम लगना मानो आम बात हो गई है, जहां लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस अगर इस पर ध्यान दे तो यहां लोगों को जाम से निजात मिल सकती है। बरेली से अंकुर चौधरी, ENI न्यूज, आपकी आवाज। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बहुत हर्ष का भी विषय है और मैं इसकी हृदय से प्रशंसा भी करता हूँ कि आज के इस युग में जहाँ समाचार की गति तेज हो, उसके लिए इस ENI ग्रुप ने जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है एंड्रॉयड फ़ोन की, उसके माध्यम से जनता के सामने जाने का पहला प्रयास किया है। बरेली संपूर्ण उत्तर प्रदेश में नहीं तो ग्लोबल मार्केट से जुड़ेगा। आपके गुणवत्ता बनी रहेगी, इस आशा और विश्वास के साथ मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। मुझे ये सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि बरेली से ये चैनल मोबाइल के माध्यम से भी जनता को अवगत कराएगा। मैं ENI न्यूज परिवार के लिए बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि ये जनता की सेवा में लगेंगे। हाँ मैं क्रेजी हूँ,
अगर ये सब क्रेजी है, हाँ मैं क्रेजी हूँ, हाँ मैं क्रेजी हूँ। किसी का दिन बनाना, खुशी ही लुटाना, अगर ये सब क्रेजी है, हाँ मैं क्रेजी हूँ। Yes I'm crazy, I'm crazy, crazy crazy crazy, हाँ हाँ मैं crazy हूँ। Yes I'm crazy, I'm crazy, crazy crazy crazy, हाँ हाँ मैं crazy हूँ। Crazy crazy, क्या आप दुनिया को खुश करने के लिए क्रेजी हैं? ब्रेक के बाद जारी है खबरें फटाफट। बरेली के बागरगंज क्षेत्र में बना ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, यह कोई प्राकृतिक पहाड़ नहीं बल्कि नगर निगम की देन और कूड़े के पहाड़ हैं। ऐसा ही नहीं कि इन पहाड़ की गंदगी से यहाँ के रहने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, इसकी वजह से यहाँ के लोग बीमार भी पड़ते हैं और अकारण ही काल के गाल में समा रहे हैं। इन लोगों की दिक्कतों की तरफ से नगर निगम प्रशासन भी उदासीन रवैये अपनाए हुए है। यहाँ तो निकलने का भी कोई चांस नहीं होता, इतनी गंदगी हो जाती है यहाँ पर। शहर का पूरा कूड़ा यहीं पर आ रहा है। अब तो कुछ समय से बहुत दिक्कतें बढ़ चली आ रही हैं, बीमारी काफी बढ़ रही है यहाँ पर पड़ने से। यह कोई प्राकृतिक पहाड़ नहीं बल्कि नगर निगम द्वारा तैयार किया गया कूड़े का पहाड़ है, जिससे यहाँ के सैकड़ों लोग प्रभावित हो कारण ही बीमार पड़ रहे हैं। अब यहाँ के लोगों को कौन निजात दिलाएगा यह तो भगवान ही जानता है। बरेली से शुभम चित्रांश, E9 न्यूज, आपकी आवाज। बरेली में दबंग खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। ताजी वानगी देखने को मिली बरेली के सिरौली में, जहां कुछ दबंग युवकों ने एक बुजुर्ग को पहले तो जमकर पीटा, फिर उसको पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया। अब यह बुजुर्ग जिला अस्पताल में उपचार करवा रहा है। वहीं पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी युवक को हिरासत में लिया है, जबकि 2 साथी अभियुक्त फरार हैं। सिरौली थाना क्षेत्र में एक गाँव में 2 लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसमें एक तरफ से एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, दूसरी तरफ 3 लड़के थे और उसमें FIR दर्ज हुआ, एक व्यक्ति का अरेस्ट हुआ है और कैसे ये इनका जलने का इंजरीज कैसे हैं उसकी भी जांच की जा रही है। आज फिलहाल इतना ही, मिलेंगे कल कुछ और नई खबरों के साथ।